अप्रोक्सीमेट, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है 100 में से जिसके 45 मार्क्स के आसपास आते हैं। इशू को केवीपीवाई के लिए बोल रहे थे। 20 से अबव आए होते हैं तो वो क्लास 12 में, हाँ बच्चे का दिमाग स्टेबल रहना चाहिए, बेवकूफ ना हो जाए कोई, है ना, पढ़ना ही बंद कर दे, अब तो मेरा 12th में हो ही जाना है, तो वो एक अलग बात है। थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाओ। अगर आप आज भी वही काम कर रहे हैं जब आप क्लास 11th में आए थे और आज भी उसी लेवल पे हैं, तो आपको देखना चाहिए, खुद का सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने लेवल को और बढ़ाइए। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरा लेवल तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप उस पर भी आप सैचुरेटेड मत रहिए, उसको थोड़ा एक और लेवल अप लेके जाइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए जैसे 1-2 मिनट का टाइम है, बहुत जाने बच्चे जो बोल रहे थे तो मैं क्लास में एड्रेस ही कर लेता हूं इशू को। केवीपीवाई के लिए बोल रहे थे, मैं आपको बता देता हूं जी, केवीपीवाई में जो जो चैप्टर हमारी केमिस्ट्री में से करा दिए गए हैं मैं आपको बता देता हूं क्या करा दिया गया। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये है, स्टेटसोमेट्री ये भी खत्म होने वाला है। ठीक है, और आपने हाइड्रोजन कर लिया हुआ है, रेडॉक्स कर लिया हुआ है, एस ब्लॉक कर लिया हुआ है, ऑब्वियसली पी ब्लॉक भी हो जाएगा थोड़े दिनों में। आपने जीओसी कर लिया हुआ है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म कर लिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन कर लिया हुआ है। ठीक है, सारे चैप्टर केवीपीवाई के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देके आएंगे आप खुद ये बात बोलेंगे, ठीक है, कि 11th की कॉपी में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। क्या करना चाहिए आपको केवीपीवाई में केमिस्ट्री के लिए? सिर्फ केमिस्ट्री की कॉपी रिवाइज करके चले जाएं सारे, चाहे वो फिजिकल का चैप्टर हो, चाहे इनऑर्गेनिक का चैप्टर हो, चाहे ऑर्गेनिक का चैप्टर हो। मैं गारंटी देता हूं आपको इस बात की, जो देखो मान लो 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन आ गया या केमिकल का, अरे भैया वो तो किया ही नहीं ना, जो किया नहीं उसकी तो गारंटी नहीं हो सकती। गारंटी किसकी हो सकती है कि जो जो चैप्टर हमने करा दिए होंगे, कंप्लीट होंगे, केवीपीवाई के पेपर में क्वेश्चन उसी में से आएगा। ठीक, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं क्या करें, कॉपी रिवाइज कर लो, खत्म। और कुछ करना नहीं सर, और डीपीपी प्रैक्टिस कर लो, नहीं सर और भी करना, अरे मॉड्यूल बना लो भाई, लो। बायो का क्या करें? ठीक है, देखिए 9th और 10th की बायो रिवाइज करके चले जाइएगा। 15 के जितने भी क्वेश्चन आने होते हैं, पैटर्न वगैरह मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आने होते हैं उसमें से कुछ एक क्वेश्चन तो आप कर पाओगे 9th 11th की बायो का हाथ भी मत लगाना। अगर आप नॉन मेडिकल के बच्चे हो, ऑब्वियसली आप नॉन मेडिकल के ही बच्चे हो, हाथ भी मत लगाना। ये मत सोचना मैं बायो कर लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो बहुत तगड़ी बेवकूफी होगी। उससे ज्यादा अच्छा है फिजिक्स पे काम करना, उससे ज्यादा अच्छा है मैथ्स पे काम करना। ठीक है, बायो का हाथ लगाना बेवकूफी। हाँ 9th-10th का मन करे, क्योंकि 9th-10th तुमने कर रखी है तो बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाय सर 12th का, अगर 12th का चैप्टर तुमने कोई नहीं कर रखा होगा, मान लो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ गया, तो पूरी दुनिया ने कर रखा हो गया? नहीं कर रखा होगा ना। तो दिमाग हमें क्या लगाना है, जो हमने कर रखा है सिलेक्शन उसी में से होना है। अप्रोक्सीमेट बता देता हूं मैं आपको, अप्रोक्सीमेट, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है 100 में से जिसके 45 मार्क्स के आसपास आते हैं, 45 हो सकता है, 46 हो सकता है, 43 हो सकता है, 47 हो सकता है, 48 हो सकता है, 42 हो, मतलब डिपेंड्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, बट 45 एक नॉर्म है ना। 45 में 2-3 आगे चले जाओ, 2-3 पीछे चले जाओ। 11th क्लास के केवीपीवाई का कट ऑफ 45 के आसपास जाता है। अब वो 1-2 नंबर आगे भी हो सकता है, 1-2 नंबर पीछे भी हो सकता है, उसको बात छोड़ो, बट 45। ठीक, तो 45 के आसपास का टारगेट रखिए। मान लो आपको ऐसा लगता है नहीं सर मैं तो बायो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती, 9th-10th की भी नहीं आती, एंड सर ये तो अनफेयर है, हमें बायो क्यों दे रहे हैं भैया, मेडिकल वालों को मैथ भी तो अटेम्प्ट करना वो ज्यादा मुश्किल है, सोचो उनके लिए मैथ अटेम्प्ट करना कितना मुश्किल होगा। दूसरी बात, 9th-10th के फिर भी बायो के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ के 9th-10th के ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, यानी कि उनको डिसएडवांटेज है, आपको एडवांटेज है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है आपको एडवांटेज है, उनको डिसएडवांटेज है। दूसरी बात, नहीं सर मैंने तो पीसीएम ही लिया था, मैं तो पीसीएम का ही पेपर दूंगा, या मैंने पीसीबी ली थी सर, मैं नीट का बच्चा हूं। तो बेटा 12th क्लास में जब आपने केवीपीवाई का एग्जाम देने जाना है, ठीक है, उसमें या तो आपको पीसीएम अटेम्प्ट करनी है या पीसीबी अटेम्प्ट करना है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी कि तब कोई चक्कर ही नहीं है ना। तब कोई कह नहीं सकता बायो के कारण मेरा नहीं हुआ या मैथ के कारण मेरा नहीं हुआ, ऐसा कोई कह नहीं सकता। ठीक है, तो आप कोशिश करें
45 के देखो मैं तो कहूंगा कि 45 को क्रॉस करो, हर कोई टीचर यही चाहता है उसके हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो, और हम आपके वेल विशर हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके 45 के आसपास नहीं है, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है। मैंने अपनी लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके क्लास 11th में केवीपीवाई में 30 या 30 से अबव आते हैं, मैंने क्या बोला, देखो कुछ के तो 45 से अबव आ जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो गया, जिनका हो गया उनका 12th में भी हो जाता है, तो उनको साइड में कर देते हैं, उनको करते हैं हम साइड में ना, साइड में करो उनको, ठीक है। अब बात उनके बारे में करते हैं जिनका 11th में नहीं हो पाता, 12th में होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि 30 से अगर ज्यादा मार्क्स लेके आ गए ना आप, 30 से ज्यादा मार्क्स लेके आ गए आप, ठीक है, तो आपका 12th में केवीपीवाई क्लियर होने के बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। वो 35 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं। हालांकि 12th में कट ऑफ ज्यादा जाती है, बट फिर भी बच्चे कर लेते हैं क्योंकि 12th है ना वो। तो कोशिश करें, ठीक है, कोशिश करें कि 30 के आसपास तो लाने की कोशिश करें ही। ऐसा नहीं है कि किसी के 30 से कम आ जाएंगे तो उसका केवीपीवाई नहीं हो सकता 12th में, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनका क्लास 11th में हो जाता है यार, अब उनको तो साइड में कर दो ना। जो क्लास 12th में, जिनका क्लास 11th में नहीं हुआ होता और वो अटेम्प्ट करते हैं, दैट्स माय पास्ट एक्सपीरियंस, कि 30 या 30 से अबव आए होते हैं तो वो क्लास 12th में, हाँ बच्चे का दिमाग स्टेबल रहना चाहिए, बेवकूफ ना हो जाए कोई, है ना, पढ़ना ही बंद कर दे, अब तो मेरा 12th में हो ही जाना है, तो वो एक अलग बात है। अगर बच्चा स्टेबल रहता है, बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो वो डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेता है।